हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ष विक्रम संवत 2069 ईस्वी सन 2022-23 में होलिका दहन की तिथि को लेकर के, तारीख को लेकर के समाज में अलग अलग मत हैं। तो उन्हीं अलग अलग मतों में कौन सा समय, कौन सी तिथि उचित है, इसका निर्णय लेने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, श्री मार्तंड पंचांग, श्री दिवाकर पंचांग, निर्णय सागर आदि अनेक पंचांगों के माध्यम से जब ये सुस्पष्ट हो गया कि पूरे भारतवर्ष में पूर्वी और पश्चिमी विभाग करने पर, जो पश्चिमी भाग है उसमें 6 मार्च को होलिका दहन होना चाहिए और पूर्वी भारत में 7 मार्च को होलिका दहन होना चाहिए। यानी कि 6:10 के बाद जहाँ सूर्यास्त हो रहा है वहाँ पर 6 मार्च को होलिका दहन होगा और जहाँ पर 6:10 से पहले सूर्यास्त हो रहा है वहाँ पर 7 मार्च को होलिका दहन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि ये जो प्रदेश हैं पश्चिमी, उन सब में भी 6 मार्च को होलिका दहन सुस्पष्ट हो गया। और हमारे क्षेत्र में अलीगढ़, अनूपशहर, खुर्जा, हाथरस, एटा आदि जो क्षेत्र हैं, रामघाट, अतरौली, उन सब में भी 6 मार्च को होलिका दहन होना सुस्पष्ट हो गया। तो उसी सभा में एक प्रश्न आया निकल करके कि यदि हम 6 मार्च को होलिका दहन करते हैं तो फिर रंग लगाने वाली होली या होलिकोत्सव, बसंतोत्सव, धुलंडी, ये कब किया जाएगा? क्या ये इसके लिए हमको 7 तारीख के बीच में रोकनी चाहिए, 8 तारीख को मनाएं? क्योंकि कुछ स्थानों पर 7 को भी होलिका दहन तो होगा ही शास्त्र के अनुसार भी। तो क्या ऐसी स्थिति में रंग की होली खेलने के लिए हमको 8 तारीख का ही प्रतीक्षा करनी चाहिए? जब ये प्रश्न आया तो उसके लिए जब हमने सभी ने शास्त्रों का दर्शन किया, इसमें कहाँ क्या हमें इस विषय में मिल सकता है, तो निर्णय सिंधु को जब हमने देखा तो वहाँ पर होलिका दहन के संबंध में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन होलिका दहन के आगे के कृत्यों के बारे में निर्णय सिंधु में बहुत ध्यातव्य कोई विषय हमको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उस विषय में होलिका दहन के आगे क्या करना चाहिए या होलिका दहन में क्या करना चाहिए, उसको लेकर के हमारे इस धर्म सिंधु ग्रंथ में कुछ बातें हमको प्राप्त होती हैं होलिका दहन के संबंध में, होलिका दहन के बाद के संबंध में। तो इसको देखने पर हमको पता चलता है कि होलिका दहन और होलोत्सव, होलिकोत्सव में कई सारी चीज़ें एक साथ प्राप्त होते हैं। तो उसमें आज हम जो इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो ये विषय है कि रंग वाली होली के विषय में शास्त्रों का क्या मंतव्य है। तो रंग वाली होली का जो होलिकोत्सव के रूप में यहाँ पर संबोधन है और उसके लिए इसमें सार के रूप में हम आपको बता रहे हैं, बात आई है कि शुक्ल पंचमी दिवसात कृष्ण पंचमी पर्यंतम होलिकोत्सवम कुर्वन्ति। और यही बात धर्म सिंधु में ज्योतिर्निबंध नाम के ग्रंथ के संदर्भ से लिखा गया है। पंचमी प्रमुखास्तासु तिथयोनंत पुण्यताः दशस्युः शोभनास्तासु काष्ठस्ते यम विधीयते। यानी कि पंचमी, शुक्ल पंचमी से होलिकोत्सव प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ एक बात ये है, हास्यास्पद भी है, साथ में प्रसन्नता को देने वाली भी है। शुक्ल पंचमी से लेकर के होलिकोत्सव शुरू हो जाता है और चलता कब तक है? बोले होलिकोत्सव के बाद ये कृष्ण पंचमी तक होलिकोत्सव चलता है। यानी कि शुक्ल पंचमी से लेकर के कृष्ण पंचमी तक आप रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, होलिकोत्सव मना सकते हैं, अबीर, गुलाल, चंदन, पुष्प आदि इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। और होलिका की वृद्धि के लिए, होली जहां हम जलाते हैं उसके लिए सामान्य रूप से किसी की हानि ना हो, इस तरह से लकड़ियों को चुरा लेने का तात्पर्य यहाँ पर है कि किसी से बगैर पूछे उसके द्वारा अप्रयोगनीय वस्तुओं को, लकड़ियों को ले लेना, जिससे कि उसका कोई नुकसान भी ना हो और हमारी होलिका दहन में भी वो सहयोग हो जाए। तो इस प्रकार की वस्तु, लकड़ी आदि को हम बिना किसी अनुमति के ले सकते हैं, ऐसा ज्योतिर्निबंध में आता है। यानी कि केवल और केवल होलिका दहन के लिए आप लकड़ी आदि किसी की ऐसी जो उसके प्रयोग की नहीं है बिना उसके पूछे ले सकते हैं, अन्यथा तो दूसरी स्थितियों में पाप लगता है बगैर पूछे किसी की वस्तु को लेने का। तो एक तो बात ये आती है। दूसरी बात आती है, यहाँ पर एक बात आई थी सभा में ही कि रंग की होली तो प्रतिपदा में खेली जाती है
और प्रतिपदा है 8 तारीख को, तो क्या एक दिन बीच में गैप किया जाए रंग की होली खेलने के लिए? तो उनके लिए मैं एक यहाँ संकेत देना चाहता हूँ धर्म ग्रंथ सिंधु के अनुसार कि यहाँ क्या लिखा है, उसको आप ध्यान से सुने। कृष्ण द्वितीयायाम देशग्रामाधिपत्ति वितते वितानादि शोभिते देशे रम्यासने उपविश्य पौरजानपदान लोकान सिन्दूरादिक्षोदैः चन्दनादिभिः पट्टवासैश्च विकीर्यतेभ्यस्ताम्बूलादित् दत्त्वा नृत्यगीता विनोदैर्महोत्सवं कुर्यात्। यानी कि होलिका दहन के आगे की जो कृष्ण द्वितीया है, उस द्वितीया के लिए बताया है कि देश गांव का जो अधिपति है, मालिक है, स्वामी, वो द्वितीया के दिन एक स्थान पर बहुत सुंदर सी व्यवस्था करे, उत्तम उत्तम आसन लगा के रखे और उस पर नगर और देशवासियों को बैठा करके उनके साथ सिंदूर, गुलाल, चंदन आदि बिखेर करके और उनको तांबूल आदि, पान आदि खिला करके या उनका स्वागत सत्कार करके मिष्ठान आदि खिला पिला करके और उसके बाद आनंद पूर्वक नाचने, गाने, विनोद, हंसी मजाक करने का उत्सव करना चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण द्वितीया की बात आती है। तो इसका मतलब ये है कि केवल और केवल प्रतिपदा के दिन ही रंग खेला जाएगा, होली खेली जाएगी, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है, अनिवार्य सिद्धांत नहीं है। और वैसे भी समाज में हम ये देखते हैं कि अनेकत्र होली से पहले भी होली खेली जाती है और होली के कई दिन बाद भी होली खेली जाती है। जैसे कि मथुरा बरसाने में होली दहन से पहले होली हो जाती है, काशी में भगवान शिव की जो होली है बारात से निकलती है वो भी पहले हो जाती है। तो कई दिन पहले से लेकर के कई दिन बाद तक होली का रंगों का त्यौहार होता रहता है। तो वो केवल और केवल प्रतिपदा के दिन ही खेली जाएगी या प्रतिपदा के दिन ही खेली जाती है, ऐसा कोई सुनिश्चित नियम विधान उपस्थित नहीं है। हाँ, यहाँ प्रतिपदा को लेकर के एक बात जरूर है, लेकिन उसका संबंध रंगों से बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ एक बात आती है, यहाँ रात्रौ होलिकोत्सवं कृत्वा प्रातः प्रतिपदयः स्वपचम दृष्ट्वा स्नानं कुर्यात्। यहाँ पर आती है बात कि प्रतिपदा के दिन चांडाल को स्पर्श करके मनुष्य को स्नान करना चाहिए और ऐसा करने से उसको आदि व्याधि परेशान नहीं करते। तो मूलभूत सारी बात ये है सारी कि रंग खेलने के लिए केवल और केवल होलिका दहन के बाद प्रतिपदा होना ही अनिवार्य हो, ऐसा भी कोई सिद्धांत मूलभूत रूप से नहीं है। अथवा समाज भी रंग खेलने के लिए केवल और केवल प्रतिपदा का ही प्रयोग करता हो, ऐसा भी देखने में नहीं आता। तो समस्त बातों के सार के रूप में ये कहा जा सकता है कि होलिका दहन के बाद में रंग कृष्ण पंचमी तक और होलिका दहन से पहले शुक्ल पंचमी से कभी भी रंगोत्सव मनाया जा सकता है और ऐसा समाज में होता भी है। तो इस प्रश्न जिज्ञासा का समाधान यहाँ धर्म सिंधु के माध्यम से होता है। आप सभी को हमारी होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।